परिवार एक घर में आपका स्वागत है। नवरात्रि से लेकर दीपावली के त्योहार के बीच घर खरीदने का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही अपार्टमेंट खरीदना चाहिए। आम आदमी को धोखाधड़ी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में रेरा एक्ट लागू किया। सभी राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्टेट में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की। इस समय कोई भी रियल एस्टेट कंपनी आपको और मुझे फ्लैट तभी बेच सकती है जब उसका प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड हो। प्रदीप अग्रवाल सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन और सुनील त्यागी जियोस लॉ के पार्टनर आज हमारे शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें समझाएंगे रेरा की कुछ बारीकियां जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आप दोनों का स्वागत है। प्रदीप जी, पहला तो सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि रेरा के तहत आपको लगता है कि जो आम आदमी है उसको वाकई एक सॉलिड प्रोटेक्शन मिल रहा है? थैंक यू मनीषा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। रेरा एक ऐसा कानून है जिसने एक फेथ बिल्टअप किया है डेवलपर और कस्टमर के बीच में। आप ये देखिए, रेरा आने के बाद सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ी है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है। इससे पहले जो फ्लाई बाय नाइट के डेवलपर्स थे, उनकी वजह से जो कंज्यूमर का फेथ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। आप पिछले डिकेड में देखें, 2012-13 के बाद बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स रहे जिनके प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर नहीं हो पाए, उनकी ऑन प्रॉब्लम्स की वजह से, और जो कंज्यूमर था उसकी जो हार्ड एंड मनी थी वो कहीं ना कहीं दांव पर लग गई। मुझे लगता है रेरा ने आके उन सारी चीजों का समाधान किया है। शायद रेरा की जरूरत और 10 साल पहले थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 2016 में जब इस कानून को लागू किया गया तो बहुत सारे सवाल जवाब थे कि ये कितना इफेक्टिव होगा, नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत बेहतरीन कानून है। एक ट्रांसपेरेंसी से आई है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है। आज जब कोई भी प्रोजेक्ट जब आपको सेल करना होता है तो रेरा का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद कम से कम जो कस्टमर है वो चैन की नींद सो सकता है कि यस, कोई भी डेवलपर अब उसके साथ गलत काम नहीं कर सकता। आपने एक बहुत ही ओवरव्यू बढ़िया दिया है सुनील, लेकिन जो प्रदीप जी ने एक बात कही है, सबसे ज्यादा पीड़ा या कष्ट आम आदमी को तब होती है जब उसका प्रोजेक्ट डिले हो जाए या उसका जो घर है प्रोजेक्ट वो बने ही नहीं। रेरा नियमों में प्रोजेक्ट कंप्लीशन के और बायर प्रोटेक्शंस के रूल्स क्या क्या हैं? कुछ हमें बारीकियां समझाइए। सो मनीषा, जैसे मिस्टर अग्रवाल ने बोला, बहुत फर्क आया रेरा आने के बाद में। रेरा आने के बाद बायर्स को काफी प्रोटेक्शन मिल गई है। मैं इन प्रोटेक्शंस को 3 स्टेजेस में डिवाइड करूंगा। एक, कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले, दूसरी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तीसरी पोस्ट कंस्ट्रक्शन। आज कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले, जैसे कि अग्रवाल साहब ने भी बोला, कोई भी प्रोजेक्ट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रमोटर उसकी सेल नहीं कर सकता, और वो रजिस्ट्रेशन तब मिलती है जब आपके पास सारी परमिशंस अप्रूवल इन प्लेस हैं, आपका टाइटल टू द लैंड या आपका कोई कोलैबोरेशन है वो बिल्कुल क्लियर है। तो जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तब कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। इस स्टेज पे आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन मिलती है। बायर को इसकी स्टेज पे बहुत प्रोटेक्शन है आज। पहले जैसे कि हम सारे जानते हैं, प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स होते थे, या तो लैंड का टाइटल नहीं होता था, लैंड खरीदी नहीं होती थी, या परमिशंस अप्रूवल्स नहीं होते थे, और प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते थे और बायर्स उसमें पैसे बहुत इन्वेस्ट कर देते थे और बाद में कहीं ना कहीं किसी वजह से वो प्रोजेक्ट अटक जाते थे। आज वो रिस्क खत्म हो गया है कि जब आपने रेरा में रजिस्ट्रेशन हो गई प्रोजेक्ट की, तब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और अब मैं आऊंगा स्टेज पे जब कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या होता है। अब जब हम प्रोजेक्ट शुरू होता है और बायर इन्वेस्ट करता है, तो जैसे ही वो 10% अपने पैसे देता है, उसको एक एग्रीमेंट टू सेल बाय प्रमोटर को साइन करके देना पड़ता है। और पहले जो जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हम देखते थे, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते थे सारे के सारे। पेनल्टी जो डेवलपर से आनी होती थी बहुत कम होती थी, बायर से जो चार्ज होती थी काफी हैवी होती थी। आज वो बैलेंस आउट कर दी गई हैं। कोई वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया अक्रॉस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। बायर को प्रोटेक्शन मिल गई है कि आज उसके साथ एक कोई वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है। उस पर भी सेम पेनल्टी है, प्रमोटर पे भी सेम पेनल्टी है।
पहले हमें एरिया नहीं पता होता था, आज हमें कारपेट एरिया भी पता होता है। पहले खाली एक सुपर एरिया कंसेप्ट चलता था जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो अब प्राइसिंग को लेके, एरिया को लेके बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ट्रांसपेरेंट वे में सारा काम हो रहा है। थर्ड स्टेज आती है हमारी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन के दौरान भी अब बिल्डर को अपनी सारी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट वेबसाइट पे चढ़ानी पड़ती है रेरा के। आप रेरा वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंच गई है, कितनी है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन आर्किटेक्ट है, कोई प्लान चेंज होने हैं। तो बायर्स की कंसेंट के बिना कोई प्लान चेंज नहीं हो सकते। जैसे हमने पीछे काफी सारे केसेस में देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी गए मैटर, वन साइडेड अपने आप से प्रमोटर एक पूरा लेआउट प्लान भी चेंज कर देते थे या एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर देते थे। आज वो सब नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें 2/3 अलॉटीज की कंसेंट चाहिए। कोई प्रमोटर चेंज होना है तो भी 2/3 अलॉटी की कंसेंट चाहिए। सो इस तरह से ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट बायर को काफी प्रोटेक्शन है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद किस तरह की प्रोटेक्शन है? पहले OCCC आए नहीं होते थे, बायर को पोजीशन दे दिया जाता था, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी। आज जब तक OCCC नहीं आया है, आप बायर को पोजीशन ऑफर नहीं कर सकते हैं, बायर को सेल डीड भी करके देनी पड़ती है। और जैसे ही RW आपकी प्लेस है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन RW को मेंटेनेंस भी हैंड ओवर कर दी जाती है। आप एक प्रमोटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं लाइफ लॉन्ग अपने प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के लिए। सो इस तरह से काफी प्रोटेक्शंस दे दी गई हैं आज, जिससे कि आप पूरे सिक्योर्ड रहते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो जितने भी बायर्स पैसे देते हैं वो एक सेफ अकाउंट में है जहां से बिल्डर अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता किसी दूसरे पर्पस के लिए। पहले सारे के सारे पैसे डाइवर्ट हो जाते थे जिससे प्रोजेक्ट अटक जाते थे। आज जितना पैसा आ रहा है कंस्ट्रक्शन में लग रहा है सिर्फ, जिससे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन काफी सुरक्षित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रोजेक्ट डिले होने से भी रुकता है। आपने काफी अच्छे से समझा दिया सुनील जी। प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो जो रेगुलेशंस हैं, क्या बिल्डर्स जैसे सिग्नेचर ग्लोबल, आप अपने प्रोजेक्ट्स का अपडेट जो है रेरा वेबसाइट पे देते हैं और आपके बायर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन रेरा वेबसाइट पे मिल जाती है? बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि जितने भी रेगुलेशन हैं ये आपको टाइम के हिसाब से पूरा करने होते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल या मेरे जैसे और भी जितने डेवलपर्स हैं उनके लिए कंपल्शन है कि जो भी उसके प्रोग्रेस हैं, चाहे जो भी टाइमलाइन उसने डिसाइड की हुई है, उसके बारे में जितनी भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉर्म्स में है, वो मुझे रेरा वेबसाइट पे अपलोड करनी होती है और क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जिसके ऊपर जितनी भी क्वेरीज, चाहे वो रेरा अथॉरिटी की तरफ से हो या कस्टमर की तरफ से हो, उसका प्रॉपर हमें जवाब देना पड़ता है। एंड इससे भी बड़ी बात, जैसा कि अभी मेरे काबिल दोस्त ने भी बताया कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर चेंज हुई हैं, उसमें एक चीज बड़ा सिंपली वे में अगर मैं समझाऊं कि जो रेरा अकाउंट में जो 70% पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसको पहले जो डेवलपर्स थे वो कहीं ना कहीं साइपन ऑफ कर लेते थे कि उनको अदर प्रोजेक्ट्स में यूज कर लेते थे, या उन पैसे को वो कहीं ना कहीं अदर अपनी अलग स्कीम्स में लगा लेते थे। आज वो चीज पॉसिबल नहीं है। जो 70% पैसा आपके रेरा अकाउंट में है उसको आप केवल और केवल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि 70% पैसा अगर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा तो वो जो कंस्ट्रक्शन है बहुत डिसिप्लिन मैनर में चलेगी और जो कंज्यूमर है उस तक एक टाइम मैनर में उसका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। आपने सबसे जो संभावना दी है ये बोल के दी है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 70% जो पैसा है बायर से लिया जाता है वो एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। सुनील जी और प्रदीप जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा, सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही निवेश करिए और रेरा सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही नहीं लागू होता, 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर बने हर घर पर ये नियम लागू होता है। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।